हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भाई अरुण सर, आज मैं रेशियो पढ़ाने वाला हूँ। ये मेरा रेशियो का 4th क्लास है। चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे रेशियो। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए? ठीक है, देखिए यहां से 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। फिर बोला है 5:6, 5:6, यानी इनका योग कितना? 70 है। तो इनका योग कितना का? 70 का है, यानी 4 और 3 7। ठीक, अब देखिए यहां से तो 70 एक बराबर कितना का, यानी 7 यूनिट बराबर कितना का? 70 का। तो 1 यूनिट बराबर 10 का। अब देखिए यहां से इसका 3 और 4 का अंतर कितना? 1। 5 1 6 का अंतर कितना? 1। अब यहां से देखिए इसका अंतर करिए, 5 में से 3 गया 2 और 6 में से 4 गया 2। ठीक है, बहुत स्लो बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां देखिए दिया कितना था, हाँ यानी पूछा है, इसी का पूछा है। तो इसमें 10 ले, आप कुछ मत करिए, खाली गुना कर दीजिए। 10 दूनी 20, यहाँ भी 10 होगा। 10 ले तो 10 दूनी 20, यानी इन दोनों का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा? यानी 40। यही मेरा आंसर होगा। आप इसको जोड़ दीजिए, आपका 40 आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तार थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, यहां आ जाइए। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। देखिए एक लाल गेंद है, ये लाल गेंद है, ये हरी गेंद है। ठीक है, कितना है? 15:26, 15:26 है। ठीक, 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है, थैले में बोला कि और हरी गेंद 12 डाल दी जाती है। ठीक है, हरी के बारे में बोला है। इसका अनुपात कितना दिया था? 1:2 का। इसमें 12 और हरी गेंद क्या करते हैं? डाल देते हैं। यहाँ हम हरी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब यहां आ जाइए, जो भी काम हो रहा है तो हरी गेंद में हो रहा है, लाल गेंद में नहीं। जो भी घट रहा है, बढ़ रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, खाली हरी में, इसमें हो रहा है। इसमें हम जो भी संख्या काम कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं, इसमें नहीं। तो ये संख्या ऊपर 15 है, तो ये भी संख्या कितना का हो जाएगा? 15 का, यानी 15 हो जाएगा। जो कि ऊपर इतना मान है और नीचे भी ऊपर और नीचे के मान के बराबर होता है। ठीक है, जो संख्या जो काम नहीं करता है वो ऊपर वाला मान नीचे वाला मान के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से तो ये 15 हो गया। अगर यहाँ कोई और संख्या अगर होता, अगर यहाँ 3 होता तो एक काट देता, 3 5 15, एक काट देता, तब यहाँ गुना होता। बाकी 1 यूनिट है तो यहाँ 15 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करिए, 15 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहले हरी कितना था जी? 26, अब हरी कितना है? 30। इसका अंतर कितना? इसका घटाइए, 30 और 26 का अंतर कितना? 4। नहीं आ रहा है, यहाँ हम घटा के सिखाते हैं ना। यहाँ देखिए 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 आ रहा है ना कि 4। अब देखिए 4 यूनिट बराबर UNIT बराबर 4 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का?
4, 3 का सॉरी 3 चौका 12। अब पूछा का है लाल, पूछा है लाल के बारे में, तो लाल यहां से गुना कर लीजिए। 3 पर 15 तिया 45, यही मेरा आंसर होगा लाल। लाल एक थैले में रखा गया है, कितना गेंद लाल का 45, ठीक है 45 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से इस चीज को एक बार जरूर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए इसका ऑप्शन कट गया है, ठीक है, बाकी फिर भी मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक धन राशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 था, ठीक है। क्या है, एक इथेन है और एक जेन है, ठीक है। एक इथेन, आई से इथेन लिख दिए और जे से जैन लिख दिए। अब इसका अनुपात क्या दिया है बाबू, 4:7 दिया है, 4:7 दिया है, ठीक है। अनुपात में किया गया था, यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है, यदि ये जो बोल रहा है कि जेन इथेन को 1 रुपये दे देती है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लीजिए, यहाँ 4x और यहाँ 7x, ठीक है। अब यहां देखिए x + 1 आई क्या हो जाता है x - 1, यहां तक लिख लीजिए। ये बोला कि जेन ना इथेन को 1 रुपये दे देती है। अब बताओ कि इनके पास 1 रुपया था, ये बेचारा इसको दे दिया, तो अब तो इसका तो घर अब तो लॉस में चलने लगा ना जी, माइनस में चलने लगा ना। अब इनके पास पैसे नहीं था खाने पीने के लिए, अभी इसका घर लॉस में चलने लगा। तो अब देखिए ये प्लस में हो गया, ये प्लस में इसको दे दिया तो ये तो प्लस में हो गया, ये तो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो 4x + 1 है और यहाँ 7x - 1 है। अब देखो यहाँ से इसका अनुपात कितना दिया था, 7:12, यानी 7:12। अब यहाँ से गुणा करो बाबू, तो कितना हो जाएगा 48x + 12 बराबर 49x, यहाँ से -7 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, ये 7 है, ठीक है। दिख रहा होगा ना, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, यही हम बना देते हैं, यहां लिखते हैं। अब देखिए यहां से 7x 48 हो जाएगा, 48x यहां से +12, फिर यहां से 7 - 49 हो जाएगा, 49x - 7, यही होगा ना जी, यही होगा। अब देखो बाबू यहां से आओ, 49 में से 48x चला गया तो कितना x, अब यहां से देखो ये 12 7 कितना होता है 19 होता है, 19 हो गया ना, x के मान कितना 19। ये जो है ना 4 और 3 7, इसको क्या करते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं 11x। पहले इसको आप जोड़ने की कोशिश करिएगा कि पहले कुछ भी दिया हो, अगर 1 रुपया वाला चाहे रुपया वाला जहां कॉन्सेप्ट दे तो पहले आप इसको जोड़ लेना। 7 4 11, यानी यहाँ ऐसे लिख के x लगा देना, और 7 4 11, यानी इसको जोड़ लेना है, ठीक है। 11x हमने बाद में जोड़ा, आपने पहले इसको क्रिया करिएगा कि 7 4 11 11x, ठीक है। अब देखिए x के मान 19 आया है। अब बाबू यहाँ आप x के मान यहाँ 19 रखो, तो 19 रखोगे तो कितना 11। अब हम गुना करके बताते हैं, ऐसे ना छोड़ेंगे, हम गुना करके बताएंगे। तो देखो यहाँ से 9 हुआ, यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से देखो
9 हुआ, यहाँ से 1 हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ से 9 और 10 के 0 और 1 1 2, 209। हम चाहते तो यहाँ से हम गुना कर देते कि हम एक ही बार लिख देते, बाकी मैं हर एक चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नहीं देखिए ये चीज यहाँ से हुआ है। भोलो लेट होगा, भोलो वीडियो मेरा लंबा जाएगा, बाकी मैं सब चीज प्रूफ करके बताऊंगा यहाँ पर कि कोई कंफ्यूज ना रहे। आप देख लो, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं छोटी से छोटी चीज को बताऊंगा, उसको यहाँ बोर्ड पर प्रूफ करके बताऊंगा। बस मेरे वीडियो में बनाए रहे, बस जहां कंफ्यूज हो, वहां आपको समझ में ना आता हो, वहां हमको कमेंट करिए, हम उसको फिर से हम उसको बताने की कोशिश प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए। अब देखो यहां से 3:5 है, एक संख्या है 3:5, ठीक है, 3:5 है, उसमें 10 की वृद्धि होती है। उसमें का, उसमें 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि होती है। वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाती है। तो छोटी संख्या बताइए, तो कितना? 5:7, 5:7। अब बताइए यहां से भाई, अगर ऐसे सवाल दे देना, एक बात और समझ लीजिए इसमें, अगर ऐसे सवाल दे दे कि कितना वृद्धि की जाए, कितना यानी घटाया जाए या बढ़ाया जाए, तो ऐसे ही सवाल बनाइएगा जैसे कि मैं इस सवाल को मैं बनाता हूं। ठीक है, ऐसा ऐसा और प्रश्न आएगा, आप देखिएगा। अगर ऐसा बोल देगा कि कितना घटाए कितना बढ़ाए, तो आप रेशियो का सवाल हम जैसे बता रहे हैं बाबू, वैसे ही तू बनाना। ठीक है, तुम्हारा लाइफ धन्य हो जाएगा हे प्रभु। ठीक है, अब देखो यहां से जैसे मैं बता रहा हूं, बस सिर्फ मेरा कंसेप्ट पर मेरा ध्यान देना। अगर आज के बाद अगर तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, तब तू कहना है मेरे प्रभु। ठीक है दीनानाथ। अब देखो यहां से, अब देखो यहां से इसका अंतर कितना, जब भी घटाया या बढ़ाया या वृद्धि कहे तो ऐसे ही करना। इसका अंतर कितना का? 2 का। इसका अंतर कितना? 2 का। अब यहां देखो, अगर अंतर ना होता तो हम इस अंतर समान ना होता तो हम समान करते, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 2 होता, तो यहाँ इसमें हम 1 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा करते, 1 में 2 से गुणा करते, और फिर सभी संख्या में गुणा करके हम घटाते। तो जो घटाते तो यहाँ समान संख्या आता। अब देखो यहाँ समान संख्या आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2। देखो समान संख्या आया कि नहीं आया। अब देखो यहां से, तो 2 यूनिट बराबर कितना का, यानी 2 यूनिट बराबर 10 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का? 5 का। ठीक है, यहाँ यूनिट लिख लेना। ठीक है, तो 5 का। पूछा का गया है, पूछा का गया छोटी संख्या, ये छोटी है मेरा, देखो छोटी संख्या, तो कितना? 3×5 = 15। ये देखो मेरा बड़ी संख्या है, यहाँ लिख लेना कि बड़ी संख्या है, और ये तुम्हारा छोटी संख्या। ठीक है, हम लिख देते हैं छोटी संख्या। ये आपका 3×5 क्या हो गया? यहाँ कितना आया था ना? 5 आया था यार, यहाँ 5 होगा, 5 से गुणा करना है। 3×5 = 15, 15 होगा, यही आपका छोटी संख्या होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिए 15 होगा। कैसे होगा? तो 3 × 5 होगा, यही मेरा 15 होगा। ठीक है, अब देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, चरण और रजत का वेतन 5:4 है। ठीक है, तो चरण है और एक रजत है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। आप देखो यहाँ हम चरण लिखते हैं, चरण, और ये क्या है? रजत, रजत।
ठीक है। अब देखो इसे तो मेरा कोई दुश्मनी है ना, ठीक है, ये भी मेरा बेचारा हमको दोस्त मानता है अपना। 5:4 है। अब यहाँ आ जाओ, कितना अनुपात दिया था? 6:5। 6:5। 6:5। अब आ जाओ यहाँ से फिर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। 5:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है, प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है, तो चरण का वेतन क्या है? तो चरण का वेतन पूछा है, तो यहां से 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक। यहां भी देखिए अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है। अब यहां से देखिए इसका भी समान लाइए, इसका समान लाइए। 5 में 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ कितना है? 3000 का है। कितना दिया था? 3000 ना, हाँ 3000। तो 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना का? 3000 का। 3000 का अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको ऐसे करते हैं हम। 1 यूनिट बराबर कितना का? 3000 का। 3000 का तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ? 3000। अब पूछा का है? चरण का पूछा है। चरण आजा भाई, चरण यानी चरण में 3000 से गुना, तो 3 5 15, 15,000, 15,000 यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 15,000। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है, देखिए आ गया कि कितना जोड़ा जाए, कितना घटाया जाए, कितना वृद्धि किया जाए, ठीक है। देखिए ये भी आ गया 5:9 है। पहले हम अनुपात लिख लेंगे, ठीक है। जो भी ऐसा सवाल देता है तो पहले हम क्या करेंगे, उसका पहले अनुपात, जो जो अनुपात दिया पहले उसको लिखिए लो। तो यहाँ हम 2:3 पहले लिखिए लेते हैं, तब एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। वह मूल संख्या बताइए, वह मूल संख्या बताइए। यही मेरा मूल संख्या होता है, यही मेरा प्रारंभिक संख्या होता है, ठीक है। अब देखो इसका अंतर कितना का? 4 का। इसका अंतर कितना का? 1 का। तो यहाँ हम बोले ना कि अंतर समान करना पड़ेगा, अंतर समान करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 4 का, तो यहाँ 2 1 3 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ हम 4 से गुणा करेंगे। तो अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना होगा? 4 दूना 8 हो, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से चरती आई 12 हो जाएगा, 12 होगा। अब इसका अंतर लो, अंतर लो। इसका 8 में से 5 गया 3, 3 आई 12 में से 9 गया, ये भी 3 आया। बोला गया है क्या कि 6 जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए। यही 6 कितना का? 3 बराबर 6 का। तो 3 यूनिट बराबर, ऐसे लिखते हैं UNIT, यूनिट। यूनिट बराबर कितना का? 6 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना का? कितना का? 2 का, 2 का। अब आया क्या है? मूल संख्या पूछा है, मूल। यहाँ हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना? 10। यहाँ 18, ठीक है। यही मेरा मूल संख्या, तो 10:18 यही आपका मूल संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि समझ में आता होगा आप लोग का, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन है, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था, ठीक है, विभाजित किया गया था जब जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:6 हो गया, 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी? अब निकालते हैं इसको। 7:11 है, ठीक है। अब यहां देखो 5:7 है, 5:7 है। बोला क्या गया, क्या बोला गया है? बड़ी संख्या। तो इसको हम पहले छोटी मानिए लेते हैं, क्या दिक्कत? यहाँ इसको हम बड़ी मान लेते हैं, ठीक है। अगर ना देगा तो वो हम बड़ी रखेंगे, तू रखेगा चाहे ना रखेगा, हम तो रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखो 5:7 है। अब यहाँ से देखो कितना का अंतर, 4 का, 7 4 11। अब यहाँ कितना का अंतर, कितना का? 2 का अंतर। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा? 10। यहाँ हो जाएगा कितना? 14। अब देखो यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा? 6। पहले इसको 6 लिखिए लो, पहले यहाँ 6 लिखो। अब बताओ 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा। 14 में से 11 जाएगा, 3 आएगा। तो कितना का? 3 यूनिट बराबर 6 का, 3 यूनिट बराबर 6 का, 6 का 3 यूनिट बराबर 6 का। तो 3 दूना 6। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना का? 2 का। 1 यूनिट बराबर 2 का। तो पूछा क्या गया है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, यही मेरी बड़ी संख्या है बाबू, मेरा हीरा धन। इसको 22 कर लो, 11 दूनी 22, यही मेरा बड़ी संख्या होगा, ठीक है। यहाँ से भी लिख देते हैं, ये मेरा बड़ी संख्या, यही मेरा बड़ी संख्या है, ठीक है। अब देखो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 2 नंबर के बीच का अनुपात 11:8 है यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहले 11:8 है, यही है ना। 11:18 है, 11:18 है, उसमें 4 जोड़ा जाता है, ठीक है। उसमें 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। तो मूल नंबर बताइए। 13:20 बन जाता है। तो यहाँ देखिए 7 का अंतर, यहाँ भी देखिए 13 7 20 होता है, यहाँ भी 7 का अंतर। अब यहाँ से देखो घटाओ, कितना हो जाएगा? यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 होगा, 2 होगा। अब यहाँ 2 बराबर 4 का, तो 2 यूनिट बराबर हम यूटी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो 4 का, यहाँ 2 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना? तो 2। पूछा क्या गया है? मूल संख्या यही मेरा होता है बाबू, 11 दूनी 22 होता है, ये मेरा यही मूल संख्या। 18 दूनी 36 होता है। अब देखते हैं आया है कि नहीं आया है, यानी 22 और 36 यही आएगा मूल संख्या में, नहीं है क्या? 22 और 36 है। ऑप्शन नंबर देखिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि
यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। तो मूल संख्या बताए। ये तो हो गया ना जी। नहीं, देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 3:4 है, इसमें 3:4 है, एक ही जैसा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग भी वीडियो को रोक कर यानी पॉज कर यहाँ से आप बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप देखिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर तो हम तो हैवे किया है, इसका सॉल्यूशन हैवे किया है। ठीक है, अपने से कोशिश करिए एक बार बनाने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3:4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ लिख लीजिए पहले 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। 10:13 हो जाता है, 13 हो जाता है। तो मूल संख्या, आओ बाबू देख यहाँ से कितना होगा। यहाँ तो 1 का अंतर, यहाँ 10 और 3 13, 3 का अंतर, तो यहाँ भी समान होना चाहिए 3 का। तो यहाँ गुना करो, कितना 9, यहाँ 12। आओ देखो यहाँ से या इसका अंतर करो, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ से 13 में से 12 गया 1। अब ये मत कह देना कि छोटा में से बड़ा घट जा रहा है तो माइनस होगा। अरे नहीं, ये रेशियो है, रेशियो में छोटा में से बड़ा घट सकता है, बड़ा में से छोटा घटेगा, छोटा में से बड़ा घटेगा, ऐसे कोई माइनर नहीं है। ठीक है, वहां प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रेशियो चैप्टर है बाबू। ठीक है, कंफ्यूज में मत जीना कि ये तो माइनस होगा ये प्लस होगा। अब देखो यहाँ पर तो 1 का अंतर है, फिर 1 बराबर 3 का, यानी 1 यूनिट बराबर 3 का। ठीक है, अब देखो यहाँ से पूछा क्या गया है, मूल संख्या। तो यही मेरा मूल संख्या है ना जी, मूल संख्या तो यही है मेरा। तो यहाँ 3 से गुणा करिए, यहाँ 3 से नहीं, मूल संख्या सॉरी, मूल संख्या अब मेरा क्या हो गया, 9 हो गया है। तो 9 में 3 में गुणा करिएगा तो कितना, 9 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा, अब कितना हो जाएगा, ये 12 है, 12 इसका नहीं होगा क्योंकि अब मूल संख्या मेरा चेंज हो गया है। ठीक है, बराबर करने पर समान चेंज हो गया है। यहाँ क्या करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे तो बढ़ती आई 36। अब मैंने यहाँ फ्रेश में लिख देता हूँ, 9 गुणा कितना था 3, 9 27, यहाँ 12 गुणा कितना था 3, 12 3 36। यही अब मेरा मूल संख्या होगा 36 और 27 का। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। ठीक है, 9:5, 9:5, फिर क्या है 5:3, 5:3। ठीक है, 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो पहले बाबू ये तो बड़ी दिख रहा है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है। अब देखो यहाँ से कितना का अंतर, 4 का अंतर, ये कितना का 2 का अंतर। अब तो तुम भी जानता है कि अब तो बनाते बनाते हम बूढ़ा हो गए। अब तुम भी बता सकता है कि यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी इसका भी अब मान बराबर करना पड़ेगा।
कब हम कितना से गुणा करें कि बराबर हो जाए। यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये भी 4 है, ये भी 4 हो जाएगा। तो अब देखो जब वहां गुणा किया तो इस सब में गुणा करो 2 का। अब यहाँ से देखो तो कितना हुआ 10 होगा ना, इसमें गुणा करोगे यानी 2 का गुणा करोगे इसमें, 3 का 2 का गुणा यहाँ, तो कितना 10, यहाँ 6। अब यहाँ देखो इसको से घेर दो, इसको घेर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ देखो 6 में से 5 गया 1 है ना। अब देखो यहाँ से 1 है, कितना जोड़ा जाए 8 जोड़ा जाए, 8 जोड़ा जाए। हम तो भूल ही गए थे कि कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना का 8 का, 1 यूनिट बराबर कितना का 8 का। यही मेरा बड़ी संख्या 8 है, बड़ी संख्या 8 है, यानी 72। यही मेरा बड़ी संख्या होगा मेरे बाबू हीरामन हीराधन। देखो यहाँ 72 होगा, यहाँ लिख दिए हैं 72। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो गूथे हुए आटे की किसी लुई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था, ठीक है। उसको लिख लो पहले, आटा है और क्या है चीनी, आटा और चीनी। पहले क्या कर दिया है, गूथे हुए आटे की किसी लुई में चीनी और आटे, पहले लिखो चीनी, यहां आटे। अब यहां क्या है आटे, तो उनका अनुपात कितना था 4:7 था, 4:7 था, ठीक है। अब दिया है यहां पर 4:7 था। उस 22 केजी की लुई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया है। कितना, जस्टिन ने आटा डालकर उस रेशियो को 2:5 कर दिया है, जो कि पहले से यहाँ 22 केजी दिया है, ठीक। अब देखिए पूछ क्या रहा है यहां से, तो जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। अरे बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया। इसमें पूछ दिया कि जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। इससे पहले जो मैंने बताया था लाल और हरे गेंद वाला, वही खेला यहाँ भी होगा। देखिए कैसे खेला खेलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पहले 7 और 4 11 यूनिट बराबर कितना का 22 का, 11 दूना 22। अब यहाँ इसमें पहले गुणा करो तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ कितना 2 का 7 दूना 14। अब देखिए मेरा आटा कितना हो गया 14 केजी, 14 केजी। अब चीनी कितना हो गया 8 केजी चीनी हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ आटा में ना काम किया जा रहा है। हमने पहले ही बताया था कि आपको कि जो भी संख्या जो भी जिसमें मिलाया जाएगा उसका मान बदलेगा, उसका मान परिवर्तन होगा। जो चीज नहीं मिलाया जा रहा है वो तो स्थिर है ना, वो तो स्थिर है। पहले भी 8 केजी था, और भी 8 केजी होगा, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ बराबर 8 केजी के होगा ये भी। तो मैंने बताया था कि इसने काट देगा 2 चौके 8, यानी तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8 के होगा, यहाँ भी 8 का होगा, तो ये कट जाएगा। तो कितना क्या हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 4 बार में ऐसे काट लीजिएगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 का, तो 4 केजी। यहाँ से देखिए गुना कर लीजिए तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 केजी हो जाएगा, ठीक है 20 केजी। ये काटे हैं 2 से
ठीक है। तो यहाँ हो गया, पहले 8 kg था तो अभी 8 kg, तो इसने काट दिया तो कितना होगा 4 kg। अब यहाँ से हम 4 से गुणा कर लिए तो 5 चौका 20। अब देखिए पहले 14 kg था, अब 20 kg आ गया। कब? जब मिलाया गया, तो जब मिलाया जस्टिन ने उसमें आटा मिलाया तो 20 kg आया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 14 माइनस करेंगे तो कितना, 6 kg। नहीं दिखा, कोई बात नहीं है, यहाँ दिखेगा 20 kg, यानी 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना, 6 kg। देखो देखो यहाँ से 10 2 है, यहाँ से 10 हुआ, 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 गया तो 6, 1 1 खत्म, यानी 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 6 kg। कितना जस्टिन ने कितना मिलाया था, 6 kg, 6 kg मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये 20 है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, ये 20 है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेरा रिपीट होने लगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत जम से तैयारी करिए, बहुत मन धन से लगा के तैयारी करिए। मैथ और रीजनिंग हम पे छोड़ दीजिए। जितना भी मेरा स्टूडेंट है हमसे पढ़ता है और ऑफलाइन भी पढ़ता है या ऑनलाइन भी पढ़ता हो, आप मैथ और रीजनिंग के लिए आपने एकदम अतु हो जाइए कि मेरा मैथ और रीजनिंग, आपको मान के चलिए कि आपका सब ठीक ठाक है। अगर नहीं ठीक है तो खुद हम हैं, हम आपको बताएंगे, हम आपको लेके चलेंगे, ठीक है। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ मेरा सपोर्टिंग करते रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और थोड़ा बहुत कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं करिएगा तो तब पर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। क्लास को हम द एंड करते हैं।